आइए हम एक विषय चर्चा करते हैं संघ पर। इस नाजी गुजराती गैंग ने संघ के अस्तित्व में और उसके स्वरूप में डायनामाइट लगा ही दिया। अब मामला अति रोचक हुआ। यह भी जाहिर है कि संघ और गुजराती गैंग के बीच जो शीत युद्ध चला वो भी अपने आप में विचित्र कर। गुजराती गैंग बहुत शातिर और षड्यंत्री गैंग है। उसने संघ के जो नाटक किए ना, उसका उन्होंने कहा कि इसका तोड़ है हमारे पास में, और उन्होंने संघ के उसमें डायनामाइट लगा दी। अब संघ का जब आक्रामक रूप हुआ और गुजराती गैंग के पास में कोई तोड़ न बचा ना, तो उन्होंने डायनामाइट विस्फोट करना चालू कर दी। इसी बीच में एक खबर आई थी कि आपको याद हो कि संघ की तरफ से एक ऐसा प्रस्ताव जा रहा है कि भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री संघ की पसंद का होगा और सीएम उनकी पसंद का होगा, जो भी है। ये प्रस्ताव भी गुजराती गैंग को स्वीकार नहीं हुआ। अब यहाँ पर मामला आया कि भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय जोशी को बना। संघ ने खूब विरोध किया, अनेक नामों का विरोध किया, परंतु वो भी बात नहीं बनी। तो अभी गुजराती गैंग ने संघ को घुटने पे लाने के सारे प्रयास कर दिए। और क्या क्या प्रयास किए ये मोहन भागवत जी को पता होना चाहिए, और है उनको शायद। वो तो विद्वान आदमी है, भविष्य युग दृष्टा भी है, युग सृष्टा भी हैं, तो उनको तो सारे षड्यंत्र का तो पता होगा ही, तभी तो वो इतने आक्रामक हुए, वरना होते नहीं। अब सबसे गुजराती गैंग ने एक बहुत शातिर खेल खेला। उन्होंने कहा कि संघ को सबसे पहले बदनाम कर दो। पूरी हवा चला दी कि संघ के पास में खरबों की चल अचल संपत्ति, केस और जमीनें कहाँ से आई, ये मामला उठवा दो। ये मामला उठा, चर्चित हो गया। और दूसरी बात कि संघ को विदेशों से कितना सहायता चंदा मिला, ये भी मामला उठवा दो। ये भी मामला उन्होंने उठवा दिया। अब यहाँ पर संघ इस बात का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है कि आखिरकार उसके पास में इतना धन आया कहाँ से। स्रोत तो बताना पड़ेगा ना कि ये कैसे आया। और ये गुजराती गैंग ने तो यहाँ तक कहलवा दिया कि अरे हम जानते हैं कि अमेरिका में कितने गुजरातियों ने संघ को खूब आर्थिक सहायता दी। ये भी मामला उजागर हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने संघ की दुखती नसों पर हाथ रख दिया और उसमें डायनामाइट ही लगा दिया। अब यहाँ पर अभी चर्चा आई है कि अरे भैया एक काम करो, आप ये भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय जोशी को मत बनाओ। तो उन्होंने कहा कि भाई किसको? तो उन्होंने कहा कि इनको उपराष्ट्रपति बना दो। भैया क्यों बना दो उपराष्ट्रपति? यानी आपकी पकड़ भाजपा में रहे, भाजपा आपकी बंधुआ मजदूर बनी रहे, गुलाम बनी रहे, और जो भाजपा कार्यकर्ता नेता है वो आपके तलवे चाटू बने रहे। ये सारी नीति है। और दूसरी इसके पीछे शंका ये था कि यदि मोदी जी को ही प्रधानमंत्री बनाए रखना है या उनको राष्ट्रपति बनवाना है, ये जो गुजराती गैंग की नीति चली थी, ये उनकी राजनीति है और इसी पर ये काम कर। अब यहाँ पर आपको याद है ना कि 20 साल पहले गडकरी जी को इसी गैंग ने कैसे हटाया था अध्यक्ष पद से। उसमें ये अडवाणी जी भी शरीक थे, राजनाथ भी शरीक थे, वो भी। आज अभी जो मानसून सत्र में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस चल रही है, उसमें अडानी जी नहीं है। अडानी क्या, अंबानी भी नहीं है तो सही, ये अप्रत्यक्ष रूप से। किंतु जिसने गडकरी जी को हटवाया था ना, वो है लाल कृष्ण अडवाणी जी। उनको इन्होंने पटा लिया था किस तरह से क्या हुआ, कब क्या कह सकते हैं, कुछ भी नहीं कह सकते। मामला बड़ा गंभीर हो गया। अब यहाँ पर इस संघ और इसके बीच में जो शीत चल रहा है ना, ये नूरा कुश्ती है। मुझे ये नूरा कुश्ती लग रही है। सिर्फ अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें चाहिए। देश से कोई मतलब नहीं, संविधान से कोई मतलब नहीं, विधान से कोई मतलब नहीं।
सनातन धन से कोई मतलब नहीं, सबको धन से मतलब क्या है कि हिंदुस्तान को कैसे लूटा जाए, जनता को कैसे कंकाल बनाया जाए, और जनता को कंकाल बनाकर उसकी हड्डियां तक अपने उदर में संभाली जाए, ये दोनों का लक्ष्य। और देश को तबाह करो, देश में कोहराम मचाए रहो किसी भी रूप में, नए नए इवेंट फेंक दो, जुमले फेंक दो, चाहे जितना कर दो, हिंदू मुस्लिम की बात सारी दूर कर दो, देश को गृह युद्ध की आग में झोंकने की सारी तैयारी पूरी कर दो, ये सब लक्ष्य। परंतु अब जनता है ना बड़ी समझदार हो गई। पहले विपक्ष कमजोर था, विपक्ष को कमजोर कर दिया गया था, और जो विभिन्न राजनीतिक दल के नेता हैं ना, उनके यहाँ ईडी सीबीआई के नाटक करवा के उसको दबा के रखा था। किंतु अब विपक्ष बहुत मजबूत है और एकता में बंधा हुआ एक है, इसलिए नाटक चल नहीं रहा। अब तो उन्होंने कहा कि अरे ये संघ को ही खत्म कर दो, और वो तो अभी भी कहते हैं कि संघ की कोई जरूरत नहीं, संघ का कोई महत्व नहीं है, हम तो हमारे हिसाब से सारी राजनीति करते हैं, हम राजनीति के चाणक्य हैं, सत्ता के चाणक्य हैं, हम हर तरीके से निपट लेंगे। और वो कर ही रहे। आज ही अभी संसद में ऑपरेशन सिंदूर के समय जो चाणक्य क्या बकवास कर रहे थे, वह सही बात जवाब देने की बजाय वो पूरी आतंकवाद का न जाने कहाँ का हिसाब बता रहे। और कल उन्होंने जो संसद में हुआ था ना, वो ओम बिरला से भी नाराज हो गए। उन्होंने ओम बिरला को दायित्व दिया था कि विपक्ष को बोलने मत देना, ज़्यादा मत बोलने देना, बीच बीच में टोके लेना, किंतु ओम बिरला ऐसा नहीं कर पाए तो उनसे नाराज हो गए। जब 16 घंटे की बहस करते हैं, उसके बाद में इनका अमित शाह और ओम बिरला के बीच में तनातनी हुई, क्या क्या हुई भगवान जाने। अब ये तो तय हो गया कि ओम बिरला को भी पद से हटाने की रूपरेखा बन गई, ये हो गया। राजनाथ ने तो एक नाजी और गुजराती गैंग को पूरा ही फंसा दिया। अब उनसे भी त्याग पत्र ले लेंगे। अभी अब हमें सूचना मिली है कि अब राजनाथ सिंह है ना, वो गडकरी के साथ हो गए हैं। अब 35 सांसद भाजपा से त्याग पत्र देंगे जो संघ के समर्थित हैं। और उधर नीतीश और नायडू ने भी हाथ छोड़ लिया, ने कहा कि हम न तो एनडीए में रहना न सरकार को समर्थन देना। अब तो सरकार अल्पमत में आ गई। अब ये तो राजनीतिक बात नहीं, हम तो यहाँ पर संघ की बात कर रहे हैं। और संघ अब क्या करेगा, ये गुजराती गैंग को से कैसे निपटेगा। मोहन भागवत जी को भी वो त्याग पत्र देने का चार दिया, 75 साल की छाल ओढ़ा दी। अरे मोदी को 75 की छाल ओढ़ा दो, और इसके पहले जो डॉक्टर मोहन भागवत है ना, उनको भी 75 साल की छाल ओढ़ा दो, तो उनका भी त्याग पत्र हो जाए। अब ताकि जहाँ वो भागवत जी हटे कि इस नाजी गैंग का समर्थक उनका उत्तराधिकारी हो जाएगा। ये मैं अग्रिम भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि संघ का जो आगामी उत्तराधिकारी होगा ना, जिसको मोहन भागवत नियुक्त करेंगे, अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे, वो इस गुजराती गैंग का चापलूसी होगा और गुजराती गैंग का समर्थक होगा। ये भी मैं स्पष्ट कह रहा हूँ। इसके लिए पूरी बड़ी राजनीति है। और मोहन भागवत तो बेचारे पहले ही कह चुके हैं कि हमारे देश में विश्वास का संकट है। यहाँ पर अब किसमें करेंगे, आस्तीन के, हम लोग तो आस्तीन के सांपों तक में विश्वास कर लेते हैं, तो कब दंश दे देंगे कोई भरोसा नहीं। मामला अति रोचक है। अब मोहन भागवत जी को क्या निर्णय लेना है, ये सोच समझ के उनको करना। वे अपना उत्तराधिकारी किसको बनाएंगे अब देखते हैं। अभी जुलाई चल रहा है, अगस्त और सितंबर, 11 सितंबर के पहले वो अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देंगे। अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर तो दिया गया, किंतु हमें शंका, हमें बहुत बड़ी शंका है कि आखिर का क्या होगा, कौन संघ के साथ रहेगा और कौन इस गुजराती गैंग के साथ रहेगा। अब यहाँ पर संजय जोशी को राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा क्यों नहीं करते हैं। डॉक्टर भागवत जी को कह देना चाहिए कि नहीं, संजय जोशी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। क्यों नहीं करते हैं घोषणा, कर देना चाहिए। और साफ कह देना चाहिए कि जब
75 की साल होकर मोदी रिटायर होंगे तो उनके पीएम के लिए गडकरी सबसे बढ़िया नाम है, उसका नाम प्रस्तावित कर दे, परंतु वो हिम्मत नहीं जुटा रहे। अरे उनको हिम्मत जुटा लेना चाहिए, कह देना चाहिए कि नहीं ये होगा, इस शर्त पे होगा, और यदि ऐसा नहीं होता है तो भाजपा के से जितने भी संघ समर्थक सांसद हैं वे सामूहिक रूप से त्याग पत्र दे दें, अपने आप सरकार गिर जाएगी, होगा ही नहीं इनका कोई अस्तित्व। तो फिर इस प्रकार का थोड़ा क्रांतिकारी कदम भी तो उठाना पड़ेगा। अब मोहन भागवत भी अब 1.5-2 महीने के लिए हैं, अब वे भी कहाँ तक संघर्ष करें। और मज़ेदारी की बात है कि जो संघ के जो विश्वसनीय थे ना, उनको भी इस नाजी गुजराती गैंग ने अपना बंधुआ मजदूर बना दिया। मोहन भागवत जी खुद देख लें, लिस्ट सूची देख लें कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे क्या हुआ, कौन कौन को भेजा था, कौन उनकी गुजराती गैंग के चिंटू बन गए। मैं अभी कुछ भी नहीं कह रहा, ये तो मोहन भागवत को सोचना, उनको निर्णय करना कि आज अब संघ पर भी संकट है और इस गुजराती गैंग ने संघ के अस्तित्व में, उसकी प्रतिष्ठा में, उसके चरित्र में डायनामाइट लगा ही दिया है। और वो डायनामाइट लगाकर रिमोट की धूल देकर संघ को भी घुटने पर लाने की पहल कर रहे हैं। अब मोहन भागवत को निर्णय करना के हम तो कुछ नहीं है, जो हमारे सामने जो दृश्य आ रहा है ना, उसकी प्रस्तुति की हमारे आज की बात कैसी लगी आप हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।